4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। स्मृति ईरानी का बयान आपके सामने चलाया गया 2-3 रोज़ पहले कि वो राहुल गांधी की तारीफ़ कर रही हैं। दरअसल वो राहुल गांधी की टी शर्ट की और राहुल गांधी की राजनीति की तारीफ़ नहीं कर रही हैं। वो आरएसएस के उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं जिस आरएसएस ने अभी थोड़े दिन इलेक्शन से पहले बीजेपी के आला कमान को चेताया था कि अब मोदी का चेहरा काफ़ी नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। स्मृति ईरानी के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि जब उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ तो उन्होंने किस किस पर प्रहार किया और वो जो नाटक वाला कहानी थी उसको लेकर वो आई तो मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। लेकिन उनकी ये वाली बात राहुल गांधी की तारीफ़ नहीं है। वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने आईना रखना चाहती हैं और बहुत समझदारी की बात उन्होंने कही है। जो देश का हर युवा और देश का इंसाफ पसंद व्यक्ति महसूस कर चुका है। स्मृति ईरानी के मन में ये भी टीस होगी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दरअसल ये आई नहीं है और आई नहीं है तो मोदी जी आए नहीं हैं और मोदी जी अगर नहीं आए तो शायद मैं इस वजह से इलेक्शन हार गई, ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कही कि राहुल गांधी की टी शर्ट और उसकी राजनीति करने का जो तरीका है उसको जो उन्होंने बताया, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी को उस मदहोशी से निकालने का एक प्रयास है जिसके अंदर ये बात जहन में आ गई है कि एक अकेला सब पे भारी है। मोदी जी के सूट में, मोदी जी के बूट में अब वो बात नहीं रह गई है जो राहुल गांधी की टी शर्ट में है। चूँकि ये टी शर्ट इस बात का प्रतीक है कि वो एक आम आदमी से जुड़ने की कोशिश करता है। वो सड़क पर उतर जाता है, उसके वेशभूषा के अंदर 10 लाख रुपए का सूट नहीं है, पहन सकता है 50 लाख का भी। उसके पास अपना घर नहीं है, उसका घर छीनने की बात करते हैं तो वो आम आदमी की बात कह देता है। वो कह देता है देश के अंदर 140 करोड़ लोगों का मेरा घर है। इस वाली राजनीति से प्रेरित होकर के दरअसल स्मृति ईरानी ने अपनी ही पार्टी को बचाने की बात कही। दुनिया आपके सामने कह रही है स्मृति ईरानी ये कर रही है। स्मृति ईरानी ने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ अच्छे अगर काम किए हैं तो उसमें से एक ये बड़ा काम है जो हकीकत को पहचान करके अपने आला कमान को चेताना चाहती है कि दरअसल इस गलतफहमी से निकल आइए कि आपके बूट और आपके सूट और आपके डायलॉग और आपके जुमले आपको सरकारों में लगातार बनाए रखेंगे। अमित शाह जैसे कहते हैं ना 40-50 सालों तक कोई आने वाली नहीं है, इसी बार में उनके वादे पड़ गए हैं। 272 नहीं आया, तोड़ना पड़ रहा है दरादर। कहने का मतलब दोस्तों यह कि स्मृति ईरानी या तो आरएसएस की वजह से आगे मुखर हुई हैं या फिर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मोदी जी आए नहीं थे उस वजह से मुखर हुई हैं, या फिर तीसरी वजह यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी के बुरे हालात का आने वाला कल देख लिया। उनको पता चल गया कि आखिरकार ये बूट सूट की सरकार, ये उद्योगपतियों की सरकार चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी की टी शर्ट्स के बारे में जो उन्होंने उनसे राजनीति का विवरण दिया है वो दरअसल हिंदुस्तान के आम आदमी को रिफ्लेक्ट करता है। इस बात को महसूस कर गई है स्मृति ईरानी। वो दूसरी जो बदल कर लेकर आए ना, वो बॉलीवुड की लड़की जिसके दिमाग में भेजा है या नहीं ये तो फैसला आप करें किस प्रकार का, ये देखने की बात है। यकीन मानिए मैंने अभी ट्वीट पर एक्स पर लिखा कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ऐसे लोगों से ज्ञान लेना पड़ रहा है। अगर हमें कंगना रनौत ज्ञान देगी तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आती है सोच करके कि जो बंदी ऋतिक रोशन को क्या नशे की हालत में, जो भी वो आपका एपिसोड सुना है, जो राहुल गांधी को बता रही है ड्रग्स एडिक्ट, खुद के क्या रोल हैं, ये अगर हमारे नेता बन जा रहे हैं। मुमंडी के लोगों ने जिता दिया, अब संविधान है, ऐसा तो क्या कर सकते हैं। चंबल में तो डाकू भी जीत जाता है भाई, कोई मसला थोड़ी है। वो तो जब हिंदुत्व की राह चली है तो मंडी से जीत गई हैं वो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा ये तो सोचो कि वो अठावले जो महाराष्ट्र से आता है, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग की अगुवाई करता है, उसका काम क्या है लोकसभा में? चुटकुले सुनाना, तुकबंदियाँ सुनाना। जहाँ लाखों रुपए मिनट का खर्चा होता है लोकसभा में आपका और मेरा, वहाँ हमने ऐसे, मैं शब्द इस्तेमाल करना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ अपने जर्नलिज्म से। लेकिन बताइए तो सही, मैं अपनी बात को यहाँ काट करके ये कहना चाहता हूँ, चौराहे पर जब वो आता है तमाश या बंदर को तमाशा दिखाने वाला, आपका मेरा समय पी जाता है। वो आपका मेरा समय इतना ख़राब है कि उन जोकरों की बातों को देखने लगेंगे। इसका मतलब हम वाकई, हमारे पास काम नहीं है, हमारे हाथ में डाटा आ गया, हमें आटे की फिक्र नहीं है, हम वाकई जाहिल हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। कंगना रनौत से अगर ज्ञान लेना पड़ा तो अब मेरे देश के अंदर ये समझ लीजिए कि तमाम के तमाम जितने भी अज़्म
वाले वादे हैं वो रसातल में हैं। क्या है, क्या दौर आ गया है, क्या दौर आ गया है कि मनमोहन सिंह को हरा करके खुश होते हैं। क्या दौर आ गया है। मनमोहन सिंह जब हारे दिल्ली से, शायद विजय मल्होत्रा ने हारा था, विजय गोयल ने हराया था उनको, तो उनका कहीं बयान मैंने पढ़ा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है हारने की। तकलीफ़ मुझे इस बात की कि पूरा देश जानता है कि मैंने देश के लिए किया क्या है। जब चंद्रशेखर की सरकार के समय देश के अंदर वित्तीय संकट आया था, आप और मैं बहुत बड़े बड़े कर्जदार बन गए थे, बाहर का कर्जा बढ़ गया था, तो पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर दी जिसका नाम मनमोहन सिंह था या है। उसने आपको और मुझे और मेरे देश को किस संकट से निकाला था। उस संकट से निकालने के बाद उसने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दरअसल पढ़े लिखे लोग रहते हैं और उनको मालूम था कि मैंने देश के लिए क्या किया है। अब अगर पढ़ा लिखा ही भक्षक बन जाएगा, दिमाग में भेजा हटा करके गोबर रख लेगा, तो बताइए अब आप किसकी माँ को माँ कहेंगे। ये मिसाल है, किसकी माँ को माँ कहेंगे, किसके दरवाजे पर रोएंगे। तो अब कंगना रनौत आकर बता रही है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो स्मृति ईरानी पर मैं आया था। स्मृति ईरानी के शुरुआत की जो तमाम चीज़ें हैं मैं आपको बताता था कि वो किस तरह से मायावती या सोनिया गांधी से या गांधी परिवार से अटकने की बात करती थी। उनका बिल्कुल लेवल वो नहीं था, मैं कई बार दर्जनों बार बता चुका हूँ। लेकिन अब आकर के उन्होंने अगर आत्मचिंतन करके हार के थपेड़े से कोने में बैठ करके सेल्फ एनालिसिस किया है और पता चला कि राहुल गांधी की राजनीति तो आला कमान को चेता रही है। हालांकि अब उनके पर कतर दिए जाएंगे, क्योंकि आईना दिखाने वालों को सबसे पहले पीछे किया जाता है। लेकिन आईना अब दिखा रही हैं आप भी, जब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। वरना आप किस प्रकार से उस परिवार पर आक्रमण करती थी, आप सोचिए तो सही। जब आपकी बेटी पर बात आई तो आप हत्थे से उखड़ गई थी, हैं? वहाँ आपके लाइसेंस पर बात आई तो आप हत्थे से उखड़ गई थी। और फिर उस पूरे परिवार का कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये तो आपने शुरुआत की थी ना। मोदी जी के इशारे पे आप ही आई थी क्या। बहरहाल उनकी एक बात जो है, राहुल गांधी की राजनीति को वो समझ गई हैं और आला कमान को उन्होंने बताने की कोशिश की। तो तारीफ़ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं तारीफ़ करने लगी हैं, वो दरअसल अपने ही घर के अंदर लगी हुई आग को आला कमान के सामने बताना चाहती हैं कि दरअसल इसकी वजह क्या है। राहुल गांधी की टी शर्ट और राहुल गांधी के चाल चरित्र को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और उनको पता चल गया कि देश का आम जन उनसे कनेक्ट कर गया। और ये कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, उसमें राहुल गांधी की अलग छाप है। मोदी जी को सरवाइव करना पड़ रहा गोदी मीडिया और नोएडा के जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं उनके माध्यम से। लेकिन आम आदमी जुड़ चुका, वो सोचता यह है कि ये कभी कुली के पास जाकर बैठ जाता, किसी ड्राइवर के पास आ जाता है, आम आदमी की बात सुनता। तो राहुल गांधी का ऑरा बढ़ रहा है। इसी तरफ निगाह कराई है स्मृति ईरानी ने। तो ये पूरी खबर है जो आपको गलत तरीके से थोड़ा बताई जा रही थी, मुझे लगा आपको थोड़ा विश्लेषण कर देना चाहिए आपके सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।